नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी और आपको हमारा चैनल टॉकी टॉपिक पर स्वागत है। आपको पता होगा कि हाल ही में चीन ने गुलवानी वैली में भारतीय सैनिकों पर हमला किया, जो सारे दुनिया की बड़ी बड़ी देशों से भारत को संवेदना देते हुए चीन की इस प्रकार की चिंताधारा को काफ़ी निंदा की। जबकि चीन ने अपनी कूटनीति को अब तक नहीं छोड़ा। ये देश की शासन व्यवस्था जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ चलती। आप जानते होंगे कि 1962 के बाद ये बड़ी हमला थी, जिनमें 20 भारतीय शहीद हुए। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या चीन और भारत की विवाद युद्ध की ओर जा रही है, और हम देखेंगे कि कौन कौन सा देश अब भारत को सपोर्ट करती है। पूर्व लद्दाख में भारत और चीन के मध्य बढ़ते तनाव और सैन्य संघर्ष के बीच अब कूटनीतिक लड़ाई तेज हो गई है। सैन्य संघर्ष को लेकर भारत के स्वयं और दृष्टिकोण की कई मुल्कों ने अपनी संवेदना प्रकट की है। इस मामले में अब चीन अलग थलग पड़ रहा है। G7 की बैठक में भी दोनों देशों के सैन्य संघर्ष का जिक्र करते हुए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की निंदा की गई। अमेरिकी सीनेट में भी कई सीनेटरों ने भारत चीन सीमा पर संघर्ष के उकसावे को लेकर निंदा की चली गई। यूरोपीय संघ ने भी अप्रत्यक्ष रूप से चीन के दृष्टिकोण को लेकर दुनिया का प्रकटीकरण किया है। उसने इस मामले में अमेरिका के साथ सहयोग की पेशकश की है। चीन, जहां भारत के पड़ोसी नेपाल और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ उकसा रहा है, वहीं अंतर्राज्यीय महाशक्तियों की संवेदना भारत के साथ है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, मालदीव जैसे देशों ने जिस तरह से चीन के साथ हुए हिंसक झड़प में मारे गए भारतीय सैनिकों के प्रति अपनी शोक संवेदना जताई है, यह भारत की बड़ी कूटनैतिक जीत है। डोकलाम विवाद के दौरान भी जापान, अमेरिका समेत कुछ दूसरे देशों ने भारत का समर्थन किया था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय में उपसचिव डेविड स्टिलवेल भारत चीन झड़प के बारे में कहा कि ऐसा लगता है कि जब दुनिया कोरोना वायरस के साथ लड़ाई में जुटी हुई है और सभी जीवन बनाने में व्यस्त हैं, तो ऐसा लगता है कि चीन इस हालत का फ़ायदा उठाने के तौर पर देख रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो ने एक ट्वीट किया है कि हम भारत के जनता के प्रति अपनी गहीर संवेदना प्रकट करते हैं, जो चीन के साथ हुए झगड़े में मारे गए भारतीयों को लेकर दुखी हैं। के जनता के प्रति अपनी गहीर संवेदना प्रकट करते हैं, जो चीन के साथ हुए झगड़े में मारे गए भारतीयों को लेकर दुखी हैं। हम इन मृतक सैनिकों के परिवारों, उनके चाहने वालों को याद रखेंगे। फ्रांस के राजदूत इमानुएल लेनन ने भी ट्वीट किया कि पिछले कुछ दिनों के भीतर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जिन भारतीय सैनिकों ने अपनी जान दी है, हम उनके परिवार के प्रति और भारत की जनता प्रति गहरी से संवेदना प्रकट करते हैं। जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडनर ने भी लिखा कि गलवान में मारे गए सैनिकों के परिवार के प्रति हमारी संवेदना प्रकट की। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने मारे गए भारतीय सैनिकों के परिवार व भारतीय जनता के प्रति हमारी गहीर संवेदना दिखाई है।